अभी अभी इन्होंने डबल स्टैंडर्ड की बात की है राहुल लाल जी ने। राहुल गांधी भी दोहरे मापदंड की बात करते हैं, राहुल लाल जी भी इस डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। लेकिन क्या है मतलब, विदेशी मीडिया में राहुल गांधी जाते हैं, बीजेपी आरएसएस के लिए सो कॉल्ड दुष्प्रचार करते हैं, ये ज्यादा बीजेपी के लिए टेंशन का विषय है, या आपके हिसाब से वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, ये ज्यादा चिंता की बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर कि राहुल लाल जी उम्र के 52वें 53वें 54वें पड़ाव पर आकर अगर आपको इस देश का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए मोटरसाइकिल ठीक करने वाले के पास जाना पड़ रहा है, या जूते ठीक करने वाले के पास जाना पड़ रहा है, या फिर ट्रक वाले के पास जाना पड़ रहा है, तो माफ कीजिए, आप ऑलरेडी 30 साल 35 साल लेट हैं। शिवम त्यागी को आज भी जूते वाले की मनोस्थिति समझने के लिए उसके पास बैठने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा तो उससे रोज दूसरे दिन का काम है ना भाई, जब से मैं 10 साल का हुआ हूं। अब उस आदमी को पिछले 30 साल से हिंदुस्तान के बारे में, ड्राइवरों के बारे में, जूते ठीक करने वालों के बारे में, मोटरसाइकिल चलाने वाले के बारे में पता ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? ये दिखाता है कि वो आदमी सिल्वर स्पून पैदा है और वो नहीं समझते थे इस देश को। चलिए, आप आज कह रहे हैं कि वो आज समझ गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कह रहे कि वो लाखों करोड़ों लोगों से मिलते थे भारत जोड़ो यात्रा में। अरे प्लीज, कम से कम झूठ भी तो ऐसा बोलो जो तार्किक लगे। अब मैं विषय पर आता हूं। एक चीज बहुत साफ है, पहले बात पूरी हो। नहीं रुकिएगा, नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए, पहले उनकी बात होने। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में बोलिए शिवम, बोलिए। दूसरा, जब आप विदेश जाते हैं तब वहां पर भाजपा और संघ नहीं है, भाजपा और संघ का कोई विषय भी नहीं है। पहली बात, आपने चाइना के विषय में जो चीज, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज में इनको 2007 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ट्रिगर क्यों कर जाता है कि जाते जाते भी हर जगह चाइना की तारीफ कर जाते हैं। चाइना के विषय में जितनी भी फैक्चुअल चीजें उन्होंने बोली वो सारी गलत है, फर्जी है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। चाइना के विषय में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने बोली, गलत। उस पर जो डेटा दिया, गलत। संस्कृति पे हिंदुस्तान में जो बोला उन्होंने, देवता भगवान नहीं होते, गलत। उस पर जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया, गलत। इसके अलावा जिस तरह की बात इंडिया अलायंस पर वो राहुल लाल जी रुक जाइए, पत्रकार उठकर उनकी बेइज्जती प्लीज बीच में नहीं, इंडिया अलायंस पर पत्रकार उनसे उठाकर उनकी बेइज्जती कर दे रहा है। उन्होंने बोला कि इंडिया इसका नाम है, पत्रकार ने बोला व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, कहते अलायंस, कहते तो मैं भी तो वही कह रहा हूं। कृपया करके जब एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हिंदुस्तान का हिंदुस्तान से बाहर जाए तो अपनी देश संस्कृति और इस तरह की चीजों का तो विशेष ध्यान रखें। मैं मानता हूं भाजपा से उनके बहुत ही विरोध हो सकते हैं, भाजपा उनको पसंद ना हो, संघ उनको पसंद ना हो, वो सब बात ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान संस्कृति हमारी सबकी साझी है। राहुल गांधी की भी वही संस्कृति है, लेकिन वो हिंदुत्व के बारे में जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो फैक्चुअल नहीं है भाई। जिस अमेरिका में प्रधानमंत्री जी को ज्ञान दे दीजिए ना, आप तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। शिवम जी प्लीज बीच में रुक जाइए ना। शिवम जी आपके बातों से सहमति जता रहा हूं मैं, प्लीज रुक जा। शिवम जी सहमति जता रहा हूं आपके बातों से। राहुल लाल जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिएगा का मतलब कितना समझ में आ जाता है आपको? कितना नहीं तो 20 सेकंड नहीं है ना सर, हेडलाइंस के लिए जाना है ना। ये उनका फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसको तो पूरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रखते रहिएगा ना, किसी ने मना थोड़ी किया है। बोलिए। एग्जाम्पल दे दे रहा हूं, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। चाइना की जब तक उन्होंने डेटा कैमोफ्लेज नहीं किया था, वहां का अनएम्प्लॉयमेंट दर यानी कि बेरोजगारी दर 17% थी। राहुल गांधी कहते हैं हमसे ज्यादा रोजगार है वहां पर। चलिए, कैमोफ्लेज यानी कि डेटा को घालमेल करने के बाद की भी उस पर आ जाते हैं। 2022 में चाइना की बेरोजगारी दर थी 5%, हमारी थी 4.8%। 2023 में हमारी थी 4.2%, उनकी थी 4.7%। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो भारत की ग्रोथ 2023 में जो है वो 8.2% थी, चाइना की 5.2% और अमेरिका की तो 2.5% थी। अरे जिन देशों में बैठकर बात कर रहे हो हिंदुस्तान के बारे में, डेटा तो सही बोलो, झूठ मत बोलो। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, लेकिन डेटा सही बोलो। चाइना पीछे है भाई। अब आ जाते हैं एक बार डेमोक्रेसी में। ड्यू रिसर्च सेंटर जो है उन्होंने एक रिसर्च की, प्लीज आप इसको रोक दीजिए ना, मैं नहीं बोला उनके बीच में, कोई लाभ ही नहीं है। शिवम जी मैं प्लीज आप बोलिएगा, आपको समय मिलेगा। राहुल लाल जी मैं मानता हूं आपको अपने, शिवम जी सुन तो लीजिए जरा सा आप, आप मेरी बात बोल लीजिए। राहुल गांधी का आपको राहुल लाल जी आप वैसे ही सुनना दूसरे को चाहते हैं जैसे कि आप उनको सुनते हैं। आप बीच बीच में नहीं राहुल लाल जी आपने उनको बात ही नहीं पूरी होने दी ना, अभी भी आप अपनी बात पूरी करके रहेंगे। भले ही राहुल गांधी की तरफ से दिया गया डेटा पूरा गलत हो, फिर भी आप उसको डिफेंसिव में उसके लिए खड़े रहेंगे। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है ना। आप सीधी बातों का सीधा जवाब देंगे नहीं। कुल मिलाकर आपका एक मोटिव है, मुझे राहुल गांधी को डिफेंस, राहुल गांधी को मुझे डिफेंस देना है, राहुल गांधी को मुझे डिफेंस देना है। आप मेरे एक फैक्चुअल सवाल का जवाब ठीक से नहीं देंगे राहुल, लेकिन आप उसको घुमाते जाएंगे। शिवम जी ने कहा कि
राहुल गांधी के आंकड़े गलत हैं बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की स्थिति नहीं है, वहां के आंकड़े गलत हैं चीन के। देखिए, चीन की प्रशंसा नहीं की जा रही है, चीन को मुकाबला कैसे करना है चीन से, उसकी रणनीति राहुल गांधी बता रहे हैं। और भारत में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर मैं बता रहा था कि यहाँ पे IIT, जो बचपन से सबों का सपना होता है कि IIT में दाखिला करेंगे, काफी शानदार जो है कि प्रोफेशनल बनेंगे और करोड़ों के पैकेज उनको मिलते थे, वो IIT के प्रोफेशनल्स बेरोजगार हैं इस समय। 40,000 लोग परसेंटेज बेरोजगारी का इंडिया में, बेरोजगारी का प्रतिशत, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप बताइए। यहाँ पर सरकार में मैनिपुलेटेड आंकड़े आ रहे हैं। चाइना ने मैनिपुलेट किया कि नहीं किया अपने बेरोजगारी के आंकड़े? मैंने कहा मैनिपुलेट किया, मैंने तो IIT के आंकड़े दिए। चाइना ने किया कि नहीं किया, ये बताइए। चाइना उत्पादन काफी कर रहा है, वही तो कहा जा रहा है ना। बताइए कितना परसेंटेज है वहां पर बेरोजगारी, बताइए। अभी शिवम ने कहा था, शायद आपको याद होगा, बताइए। शिवम जी ने जो कहा मैंने तो सुनाई। मैं बता रही हूँ कितने भारत में ये स्थिति कभी आई थी, मैंने भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा बताइए। आंकड़ा छोड़ दीजिए, सरकार छुपा रही है। पूर्णिमा जी, मैं आंकड़े के कुछ दूसरे संख्या तक भी होते हैं। अभी कार डीलर एसोसिएशन के आंकड़े सुन लीजिए। मैं पूछ रही हूँ आपसे, बेरोजगारी का आंकड़ा बताइए ना, भारत में कितना है? भारत में बताइए कितना है बेरोजगारी का आंकड़ा? राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा ज्यादा बड़ा है चीन के कंपैरिजन में, कहा या नहीं कहा? बिल्कुल कहा। अब मैं ये पूछ रही हूँ, भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा बताइए। देखिए, आप अधिकृत आंकड़ा देखेंगे तब तो उससे तुलना नहीं हो सकती। कितना है बताइए ना। सुन तो लीजिए। अरे अधिकृत अनाधिकृत जो है आपके मन में बताइए मुझे। नहीं, वो आंकड़े में तब तो फिर हम लोग आंकड़े में आगे बढ़ जाएंगे। तो आप तब से किस में घूम रहे हैं? आप तब से किस में घूम रहे हैं, ये बताइए मेरे को। मैं आपसे आंकड़ा पूछ रही हूँ, आप आंकड़ा नहीं बता पाएंगे राहुल लाल जी, इसीलिए फिर तो बताइए ना। फिर क्यों नहीं आंकड़ा बताइए ना, फिर बोलिए। 3 सेकंड देती हूँ, 3 2 1। नहीं बता पाए, नहीं बता पाया, 6% चल रहा है ना, 6% चल रहा है। अब चीन में बताइए कितना चल रहा है? चीन का तो उन्होंने 17% बताया, लेकिन अब मैं बता रहा हूं तो किसका ज्यादा हुआ? लेस देन ग्रेटर देन बताइए, 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 लेस देन ग्रेटर देन बताइए। फिर बेवजह की बात सर ऐसे मत किया कीजिए ना राहुल लाल जी, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स मत रखिए। राहुल गांधी का राहुल गांधी की कॉपी मत करिए। आप राहुल लाल हैं, राहुल लाल बनिए। वो राहुल गांधी, उनको राहुल गांधी रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप एक लाइन मेरी ले लीजिए। IIT का आंकड़े मैंने दिए, दूसरे आंकड़े दे रहा हूं कि जुलाई अब आंकड़ों में नहीं घुसेंगे, अब आप आंकड़ों में नहीं फंस रहे। लेकिन भारत में कितनी बेरोजगारी दर है उसके आंकड़े में आप फंसना नहीं चाहते। विवेक सिंह जी क्या कह रहे थे? उसकी बिक्री नहीं हो रही है। विवेक सिंह जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से जोड़िए। पड़े जो है विवेक सिंह जी, तो बताइए, लोगों के पास अगर बहुत रोजगार होता तो कारों की बिक्री होनी चाहिए थी। विवेक सिंह जी जल्दी से आपको जोड़ना चाह रहे थे सर, बोलिएगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं भी जो एजुकेटर्स की बात है, अगर आप आपका ऑडियो करेक्ट कराती हूँ विवेक जी, आपका ऑडियो करेक्ट करवाती हूँ। जल्दी से शिवम एक और प्रतिक्रिया लेते हो, फिर विपिन जी आपके पास आऊंगी, हरनाम जी के पास भी जाऊंगी। शिवम, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आज सिखों तक का जिक्र कर दिया राहुल गांधी ने। कल तो जो बातें कहीं तो कहीं उसका फैक्ट एनालिसिस हम पहले ही कल भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें की, सिखों का जिक्र किया। मैंने सवाल विपिन जी से पूछा कि फिर 84 में क्या हुआ था, जरा ये बता दीजिए ना। 84 के समय जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद दोषियों को सजा दिलाने तक का सिलसिला कब तक चला, किसकी सरकार में हुआ, मनमोहन सिंह को 21 साल बाद माफी क्यों मांगनी पड़ी, क्यों उसको राहुल गांधी फैक्चुअली फिर पोस्ट करे ना, सबके सामने बोले विदेशी धरती पर कि क्या हुआ था हमारे समय में यूपीए के सरकार में। वही प्रॉब्लम है। गांधी हो या लाल, ये फैक्चुअली ठीक हो ही नहीं सकते। राहुल दोनों वही बातें करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, फैक्चुअली बहुत दूर है कल से होते हुए। बस आज पर आता हूं, 10 सेकंड कल के लिए और दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत है, हम पूरी फाइल लेकर जाते हैं, वहां पर एक्नॉलेज नहीं होती। एक प्यू रिसर्च जो है एजेंसी है, जिसने इस दुनिया के 31 बड़ी लोकतांत्रिक देशों का जो है डेमोक्रेसी सर्वे किया, उसमें हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे था। 77% लोग यहां पर खुश हैं। वो मानते हैं कि यहां पर संविधान, लोकतंत्र, किसी पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, और वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम ऊपर हैं। वो भी फैक्ट चेक में एक सेकंड राहुल लाल, बीच में नहीं रुकिए, बीच में नहीं राहुल लाल जी, बीच में नहीं। अब प्लीज, ठीक है शिवम बोलिए, दिस इज रॉन्ग। शिवम बोलिए। अब आ जाते हैं सिखों पर। अब आ जाते हैं सिखों पर। मेरे देश के प्रधानमंत्री हिंदू होते हुए जब भी कोई सिख त्योहार होता है, खुद सबसे पहले जो है टर्बन पहनकर, जो है पगड़ी पहनकर जाते हैं गुरुद्वारे में। हम जब गुरुद्वारे के बाहर से, मैं कहता हूं आप भी, शायद मैं भी, आप भी, जब भी कोई गुरुद्वारे के बाहर से निकलता है हाथ जोड़कर जाता है। ये हमारी साझी विरासत है। यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है भाई, यहाँ कोई भी पगड़ी पहन सकता है और खुशी से रह सकता है।